अस्सलाम वालेकुम, अनीका निसार हियर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। थोड़ी देर पहले वीडियो बनाई थी जिसके अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनकी चेंज ऑफ कमांड का आज इवेंट था, सुबह के टाइम था रावलपिंडी GHQ के अंदर। उसमें बहुत सारे मामलात हुए, सिर्फ और सिर्फ चेंज ऑफ कमांड नहीं चल रही थी बल्कि सियासत भी साथ साथ चल रही थी, क्योंकि बहुत सारे सियासतदान उधर मौजूद थे। मेरी जिन जिन से मुलाकात हुई, मैं उनका चीज़ा आपके सामने नाम लिए देती हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में से राजा परवेज़ अशरफ साहब वहाँ मौजूद थे, जो कि स्पीकर कौमी असम्बली हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी उधर मौजूद थे, जो कि फॉरेन मिनिस्टर और सरबराह हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट लोगों का नाम इस टाइम पर ले रही हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मरियम औरंगज़ेब साहिबा थी, राना सनाउल्लाह साहब थे, नॉट जस्ट दैट ख्वाजा आसिफ साहब थे, इसहाक डार साहब थे और बहुत सारे और लोग थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी मुझे हम्माद अजहर साहब नज़र आए, फैसल वाउडा साहब भी मौजूद थे। इसके साथ साथ और इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ तो थी ही थी, लेकिन मैं इनकी तरफ ही ज़रा ध्यान दूंगी। एक पर्सनालिटी जिनके बारे में आज बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि पता नहीं वो असेंबलियाँ तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे, वो है परवेज़ इलाही साहब। और परवेज़ इलाही साहब उधर मौजूद थे, और आपको पता है कि अभी टग ऑफ वॉर कितनी शदीद चल रही है कि इमरान खान साहब ने अनाउंस कर दिया था अपने 26 के जलसे के अंदर रावलपिंडी में कि हम लोगों ने असेंबलियाँ तहलील कर देनी है, और उधर परवेज़ इलाही साहब CM हैं। वो क्या तहलील करेंगे या नहीं करेंगे असेंबली, ये एक अहम सवाल बन गया। फिर तहलील होगी या फिर रेजिग्नेशन आएंगे, ये भी एक डिबेट चल रही है। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब और परवेज़ इलाही साहब के बीच में एक बड़ा इंटरेस्टिंग मुकालमा हुआ इस दौरान, और वो जो मुकालमा था वो बेसिकली था इन्हीं असेंबलियों के तोड़ने या ना तोड़ने के हवाले से। राना साहब ने चौधरी साहब को बोला कि आपके यहाँ रवादारी ख़त्म हो गई है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि हमारे यहाँ बिल्कुल रवादारी ख़त्म नहीं हुई है, अभी भी मौजूद है। राना सनाउल्लाह साहब ने एक शिकवा किया, एक शिकायत की, कहते हैं कि चौधरी साहब असेंबलियों का क्या कर रहे हैं। परवेज़ इलाही साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया, ना हाँ में दिया ना में दिया। कहते हैं कि राना साहब असेंबलियाँ टुटन दा मामला ते अल्लाह ते सुट दो, यानी असेंबलियाँ टूटने का मामला अल्लाह पे छोड़ दें, हमसे मत पूछें। तो अभी सिचुएशन इस तरह की है कि मेरे PMLN के ज़राए कह रहे हैं कि हम लोगों को कुछ अच्छे आसार परवेज़ इलाही साहब की तरफ से नज़र आ रहे हैं। अच्छे आसार का मतलब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये है कि किसी तरीके से शायद असेंबलियाँ ना तोड़ें। कुछ और ज़राए जो कि परवेज़ इलाही साहब के करीब हैं, वो भी यही इशारा दे रहे हैं कि परवेज़ इलाही साहब अभी असेंबलियाँ तोड़ने के मूड में नहीं है। लेकिन PTI के मेरे ज़राए ये कह रहे हैं कि परवेज़ इलाही साहब और मोहन्नस इलाही बेसिकली इस तमाम सिचुएशन के अंदर कैटलिस्ट हैं। वही वो हैं जो कि अपने वालिद साहब को PTI की तरफ लेकर आए। ये जो पुलसरात था, इससे पार कराने के अंदर PTI की तरफ लेकर आने में मोहन्नस इलाही का एक बहुत अहम किरदार था। वो चौधरी शुजात साहब के बहुत सारी बातों का ट्विटर के ऊपर मजाक भी उड़ा चुके हैं। कुछ शिकायत आई थी बेसिकली चौधरी शुजात साहब की फैमिली से, उसका भी मजाक उड़ा चुके हैं। तो ऐसी सूरत हाल में मोहन्नस इलाही साहब ने तो अपनी सारी कश्तियाँ जला दी हैं। अब उनके वालिद उनका साथ देंगे या नहीं देंगे, ये एक अहम सवाल है। लेकिन क्योंकि मैंने कहा कि मोहन्नस इलाही साहब इस सारी सिचुएशन के अंदर कैटलिस्ट हैं, तो ऐसा लगता है कि किसी तरीके से परवेज़ इलाही साहब को एक बार फिर वो राम करने में कामयाब हो जाएंगे। तगोदो जारी है, इसलिए क्योंकि असेंबलियाँ तोड़ने या तहलील करने का मामला इतना आसान नहीं है। अगर परवेज़ इलाही साहब ये गवर्नर को कह देते हैं कि मैंने असेंबलियाँ तहलील करनी है, तो फिर गवर्नर पंजाब को, वलीउर रहमान साहब को ये काम करना ही करना पड़ेगा, चाहे वो 1 दिन डिले करें या 2 दिन डिले करें, उसके बाद ऑटोमेटिकली मामला हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर रेजिग्नेशंस होते हैं तो तकरीबन 550 से 600 के करीब मेंबरान हैं जो कि रिज़ाइन करेंगे, और उसकी जवाब इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी दे चुका है कि हम लोग 22 अरब लगाने को तैयार हैं, लेकिन इंतखाबात हम लोग जो है वो अर्ली नहीं करेंगे, हम ज़िमनी इंतखाबात की तरफ जाएंगे। तो ये टग ऑफ वॉर है। इसके अंदर जो पहले डिसीजन ले लेगा और अपने सारे इत्तेहादियों को मना लेगा, वही सबसे ज़्यादा आगे बढ़ेगा। ऐसी सूरत हाल में ही शहबाज शरीफ साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं, और जरदारी साहब की मुलाकात भी हुई है। और आपको पता है जरदारी साहब जब हरकत में आते हैं तो फिर हरकत में बरकत वाली सूरत हाल होती है, और परवेज़ इलाही साहब का मूड भी अभी 50-50 लग रहा है, तो कहीं कुछ तब्दीली उधर ना आ जाए। अनीका निसार को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।